Hello my dear students, hope you all are doing well. I am your chemistry teacher Diksha and I welcome you all to lesson number 3, atoms and molecules. So students, in our previous session we saw some of the in-text questions. Now is the time that we discuss some of the exercises questions. Alright students, so let's begin now. Okay, so this is our first one. A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 grams of boron and 0.144 grams of oxygen. So यहाँ पे आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको मासेस दिए हैं, ठीक है? बोरॉन के और ऑक्सीजन के मास दिए हुए हैं और कंपाउंड का टोटल मास दिया है. इज दैट क्लियर? इस पूरे मास में बोरॉन का मास इतना है और ऑक्सीजन का मास इतना है. What you need to calculate the percentage composition. अब composition का मतलब क्या होता है? By weight. Composition का मतलब स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि कंपाउंड किन से बना है, ठीक है? तो ये जो कंपाउंड है वो किन से बना है? ऑक्सीजन और बोरॉन से बना है. इसका क्या हमें कैलकुलेट करना है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय वेट. मतलब इस कंपाउंड में बोरॉन का जो मास है वो कितना है परसेंटेज में और ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है परसेंटेज में. तो सिंपली आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको मासेस तो दिए हैं. यू हैव बीन गिवन द मासेस ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन, यू जस्ट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज. और हमें परसेंटेज निकालना बहुत अच्छे से आता है. इफ यू नो मैथमेटिक्स वेरी क्लियरली, यू नो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज. हमें अगर बोरॉन का परसेंटेज निकालना है, सो व्हाट डू वी डू? We take the mass of boron, whatever is given to us, 0.096 grams, and we divide it by the total mass of the compound, which is 0.24. तो जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं हम हमेशा क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में हम टोटल रखते हैं और न्यूमरेटर में जो हमसे पूछा है वो. So we have been asked to calculate the percentage composition of boron and oxygen. Okay, so mass of boron divided by the total mass of the sample. Okay, mass of the compound. And because we have to find out the percentage, and whenever we find the percentage you need to multiply it by 100. And same is the case with oxygen, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन तो बोरॉन और ऑक्सीजन से बना है, तो ऐसा ही सेम हमें क्या करना है? ऑक्सीजन का भी परसेंटेज निकालना है पूरे सैंपल में. ऑलराइट, सो अगेन इट्स वेरी सिंपल. You have been given mass of boron, oxygen, the total mass of the sample. So for boron, it will be 0.095 into 100 divided by 0.24. That comes out to be 40%. And for oxygen, it is 0.44. The mass of oxygen multiplied by 100 divided by the total mass of the sample, which is equal to 60%. All right. So this is the ratio. आपको रेशियो भी समझ में आ गया कि जो बोरॉन का कंपाउंड है इसमें बोरॉन 40% है और ऑक्सीजन 60% बाय वेट है. Is it clear? Now students, next one is when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स? कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस दिए हैं और आपसे पूछा, आपको ये भी दिया है कि जो कंपाउंड बना है कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है उसका क्या है मास? 11 ग्राम. व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? 3 ग्राम जब आपने बर्न किया तो वो 8 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न किया, उसके अकॉर्डिंग 11 ग्राम आपके पास प्रोडक्ट आया. अब आपसे बोला जा रहा है कि हम कार्बन अभी भी 3 ग्राम्स ले रहे हैं बट अब ऑक्सीजन का अमाउंट हमने बहुत ज्यादा कर दिया 50 ग्राम्स. तो अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट चेंज होगा, बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा? विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर? तो स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. इज दैट क्लियर? सो कार्बन क्या लिया है? 3 ग्राम्स, ऑक्सीजन यहाँ पे 8 ग्राम्स लिया था. हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि कार्बन और ऑक्सीजन का कितना अमाउंट या कंपाउंड में है. ठीक है, कार्बन का मास क्या है यहाँ पे? 12 और ऑक्सीजन का मास क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? हम जब ऑक्सीजन और कार्बन को कम कर रहे हैं तो यहाँ पे 12 ग्राम हम अगर लें कार्बन को तो ऑक्सीजन कितना होगा? 16 इंटू 2 यानी कि 32 ग्राम. तो अगर आप 12 ग्राम कार्बन ले रहे हैं और 32 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो यही तो इसका रेशियो है ना? कार्बन इज 1, ऑक्सीजन इज ट्वाइस द अमाउंट. ओके,
अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे डिडक्ट करें, रिड्यूस करें, ओके, सो from by 2 we can reduce it, so this is 6, this will be 16, okay, this is 3, this will be 8. तो रेशियो, किस रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन कर रहे हैं कंबाइन? 3:8. Isn't it students? What is the ratio in which carbon and oxygen are combining to give you carbon dioxide? 3:8 by mass. तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स, अगर मैं 3 ग्राम कार्बन ले रही हूं तो मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन नीडेड है टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपका कार्बन का अमाउंट 3 ग्राम है, so it will only react with 8 gram of oxygen. Is that clear? That means the rest of the oxygen, if the 50 gram oxygen you have taken, it will only use the 8 gram of oxygen to react. बाकी जो extra oxygen है, it is left unreacted. Is that clear now? So this is carbon plus oxygen. This will give you carbon dioxide. Carbon reacts with 8 gram of oxygen. 3 gram reacts with 8 grams. Is it clear? Now 3 gram of oxygen, the carbon, if it is burnt in 50 gram of oxygen, it will only react with 8 gram of oxygen. बाकी जो extra 42 gram of oxygen है, it will left unreactive. ठीक है? क्यों ऐसा हुआ है स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और कांस्टेंट प्रपोर्शन. आपका लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसके एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं. कैसे? बाय डेफिनेट प्रपोर्शन, बाय मास. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो मासेस का रेशियो है कार्बन और ऑक्सीजन का, व्हेन दे रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 3:8. तो इसी को ही तो गवर्न कर रहा है. अगर आप कार्बन 3 ग्राम ले रहे हैं तो वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा. इवन इफ यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट डजंट मैटर. ओके, इसी रेशियो में ही रहेगा आपका जब भी रिएक्ट होगा कार्बन और ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. सो इन दिस case also, now the only 11 gram of carbon dioxide will be formed. यहाँ पर भी क्या होगा? 11 ग्राम ही बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपने 3 ग्राम कार्बन लिया है तो उसके साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेगा. क्लियर? नाउ दिस इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और डेफिनेट प्रपोर्शन. आई होप दैट इज क्लियर टू यू नाउ स्टूडेंट्स. ठीक है, समझ आया ये? हमें क्या देखना है? जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, हम उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रपोर्शन चेक करते हैं कि बाय मास वो कितने रेशियो में है. तो ये 3:8 की रेशियो में है, तो इसी रेशियो में वो रिएक्ट करेंगे. Got it? All right. What are polyatomic ions? So poly means many. So when 2 or more than 2 atoms are there in an ion, so that we call it as polyatomic ion. It's a group of atoms carrying a charge. Okay? जब भी बहुत सारे एटम्स 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं और उनपे इस पूरे ग्रुप पे एक चार्ज होता है, तो वो क्या कहलाता है? पॉलीएटॉमिक आयन. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स? Ammonium ion NH4, positive 1 charge is there. Hydroxide ion OH minus, carbonate CO3 2 minus, sulfate ion SO4 2 minus. There are so many polyatomic ions which we have already studied in this lesson. All right. Now write the chemical formula of the following. Again students, these are the chemical names given to you. You have to write the formula. Very important. Just carefully listen. Magnesium chloride. So if you remember students, this is Mg, this is Cl. Okay. So what we need to do? We need to cross their valencies. Crossing the valencies. So here we have magnesium as +2 and chlorine as -2. So what we need to do? We don't have to write the sign. Okay. जो charges है उनको आप ignore कर सकते हो. Only the number. So this is +2. This was -1. Now just cross it. This 1 will go over here and 2 will go over here. Clear? So Mg will have 1 and Cl will have 2. So the formula will be MgCl2. So if you remember the valencies, the charges over these ions, you can easily form the chemical formula. Calcium oxide, CaO. So calcium is 2. Oxygen is also 2. So both of them will have 2 below them, Ca2O2. So that those 2 will get cancelled and you will be left with CaO. Copper nitrate. Now copper is Cu, okay, and nitrate is NO3.
NO3. So copper is +2 and nitrate is -1. Got it? Let's cross these valencies. So nitrate will have 2, overall the number will be 2 and copper will have 1. So Cu के नीचे तो 1 है, so we no need to write. Now this NO3 is a complete group. So we need to put a bracket और ये जो 2 यहाँ नीचे गया वो बाहर लगेगा. ठीक है? Clear? Aluminium chloride. Now aluminium is AlCl. Aluminium is +3, so we will write 3. Chloride ion has -1 charge, so this will be 1. Put it like this. Aluminium will have 1 below and chlorine will have 3. So AlCl3. And finally we have calcium carbonate. Okay, so calcium and carbonate is CO3 group. Calcium is +2, carbonate is -2. So again students, 2 will be here below both of these. तो यहाँ पे ये जो दोनों 2s है ये cancel हो जाएंगे and we are left with CaCO3. That is our answer. So this is how you need to understand students how to find the chemical formula. This is very, very important students. It will be coming in higher standards also. So that means you need to remember and memorize that table. Got it? Give the names of the elements present in the following compounds. तो ये compounds आपको दिए हैं, इसमें आपको क्या करना है? Elements बताना है कि इस compound में कौन से elements present है. Now some of these are common names, okay? And some of these are the names which you might be not knowing that, like baking powder, okay? It's a common name. Quicklime is a common name. तो आपको इसके जो chemical name है वो पता होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं? Chemical formula बना सकते हैं. So quicklime is students calcium oxide. Remember students, quicklime is calcium oxide. And we know that calcium oxide is CaO. Okay? Calcium is +2, oxide is -2. So both the 2s will get cancelled and we are left with CaO. What are the elements present? Calcium and oxygen. Right? Hydrogen bromide. तो hydrogen bromide में क्या है? Hydrogen HBr. So hydrogen, if you remember, is +1. Bromide ion is -1. So if these 1 will cross, nothing will happen, only it will be HBr. So what are the elements present? Hydrogen and bromine. So please don't write bromide here. Bromide is the ion. आपसे क्या पूछा है? Element पूछा है. तो element कौन सा है? Bromine. Baking powder is sodium bicarbonate. So if you remember students, sodium is Na. Bicarbonate ion क्या था? HCO3. Got it? सोडियम है, उसमें +1 का चार्ज था, बाइकार्बोनेट पे -1 का चार्ज था. So if you cross them, nothing will happen. It will be NaHCO3. ये होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग पाउडर. तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स? सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है. There are 4 elements present. So sodium, hydrogen, carbon and oxygen. Right? The last one, potassium sulfate. So potassium sulfate कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स? KSO4. पोटेशियम एंड सल्फेट आयंस, इस पे चार्जेस क्या होते हैं? पोटेशियम पे होता है +1, सल्फेट आयन इज -2. So 2 will go here, 1 will go there, so it will be K2SO4. ये हो गया इसका फॉर्मूला. तो एलिमेंट्स कौन से स्टूडेंट्स? K that is potassium, S that is sulfur and O that is oxygen. So it will be potassium, sulfur and oxygen. Got it students? So this is how you need to answer this one. Alright, very important. Please keep in mind. Now let's see.
Calculate the atomic or molecular mass of the following substances. So some of them are molecules, some of them are atoms. So just see here, ethyne, C2H2, it's a molecule. Sulfur is a molecule. Only sulfur atoms are present there in a ring form. Okay, ये 8 जो sulfur atoms है ये ring form में होते हैं. Phosphorus का P4 का molecule होता है. 4 phosphorus atoms are joined together. Hydrochloric acid, it's a compound. Nitric acid is also a compound. तो कैसे करना है? Same जैसे हमने पहले calculate किया था, exactly the same thing. Ethine is 2 carbons, 2 hydrogens. So 2 into 12, 12 is the atomic mass of carbon and 1 is the atomic mass for hydrogen. तो ये हमने add कर दिए दोनों के masses को and it comes out to be 28U. Sulfur में 8 sulfur के atoms है. So sulfur का जो atomic mass है वो है 32. So if there are 8 sulfur atoms, so 8 into 32, 256U. Phosphorus, the atom has the atomic mass of 31U. So 4 into 31, that will be 124U. Hydrochloric acid, HCl, so 1 hydrogen atom and 1 chlorine atom. So hydrogen atom का mass है 1U, chlorine का है 35.5. So the answer is 36.5U. And finally we have nitric acid. So nitric acid is having hydrogen, nitrogen and 3 oxygen atoms. So hydrogen mass is 1, nitrogen is 14 and oxygen का total mass क्या हो जाएगा? 3 into 16 and that comes out to be 63U. Alright students, so this is what was about the lesson. Students, here we complete the exercise question also. Hopefully you understand now how to answer these questions of this chapter. And students, hopefully you enjoyed watching this one. I'll meet you in the next lesson. Till then, keep learning, keep revising. Thank you so much for watching.